Morning, students. Now, in the composition of the vectors, we are moving towards the second point, and the second point of composition of vector is parallelogram law. Parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Here also, if we are having suppose two vectors, vector A and vector B, and with the help of the parallelogram we are going to add these two. So if we add these two, मतलब अगर हम ये कंसीडर करें कि these two are the two sides of a parallelogram are the sides of are the representing the two vectors, then diagonal of the parallelogram. A diagonal of the parallelogram will give the resultant which is equal to a plus b vector. ये o हमने कंसीडर कर लिया, ये p ये q ये r s मान लेते हैं इसको, क्योंकि r we are taking for resultant. तो हम क्या कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में इन्हें हम कोइनिशियल वेक्टर की तरह ऐड कर रहे हैं. हमने क्या कंसीडर करा कि if two vectors are representing by the two sides, two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will give the resultant of these two vectors. ठीक है, यानी इसमें मैं लिख सकता हूं OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OS वेक्टर. ठीक है, OQ वेक्टर को मैंने माना है वेक्टर R इज इक्वल टू OP वेक्टर है वेक्टर A प्लस ये है वेक्टर B. तो ट्राइंगुलर लॉ में हमने क्या करा कि अगर ट्राइंगल की दो साइड कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी. इसमें हमने क्या किया, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर एंड दिस इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके बाद हम आते हैं पॉलीगॉन लॉ पर, थर्ड पॉइंट पर. यानी पॉलीगॉन लॉ का मतलब क्या है, अगर हम इससे ज्यादा टू से ज्यादा वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, if we are taking more than two vectors, suppose we are having four vectors, तो आते हैं थर्ड पॉइंट पर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो इस बार हमने क्या कंसीडर कर लिया, फोर वेक्टर, क्योंकि हम पॉलीगॉन लॉ का कब यूज पड़ेगी, while we are having more than two vectors. So this is suppose vector A, this one is suppose vector B, this one is vector C, and this one is suppose vector D. We are going to add these vectors by the polygon law. तो क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चार वेक्टर को हम पॉलीगॉन लॉ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं. तो सबसे पहला काम होगा हमारा ड्रॉ वेक्टर ए. वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, देन वेक्टर बी, देन वेक्टर सी, देन वेक्टर डी. अब ये आ गया फाइनल, यहां पर आ जाते हैं O P Q S T. अब ये वाली जो लाइन है दिस विल गिव द रिजल्टेंट R. ये हमें रिजल्टेंट R को रिप्रेजेंट करेगा. क्या तरीका क्या होगा इसको ऐड करने का, इसको ऐड करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, अब एक बार समझ लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, देन दिस लाइन विल गिव द रिजल्टेंट. यानी इन ट्राइंगल OPQ, इस OPQ ट्राइंगल में जो OQ होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा. और ट्राइंगुलर लॉ हमने पढ़ रखा है, तो ट्राइंगुलर लॉ से किसके इक्वल होगा, OA प्लस PQ, OP प्लस PQ के. ठीक है, अब इनकी मैग्नीट्यूड्स को रख दें तो OQ वेक्टर जो हो गया हमारा, ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B के इक्वल हो गया. तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ. यानी यहाँ पर जो वेक्टर हमें मिला वेक्टर A प्लस वेक्टर B मिला, बिल्कुल सिंपल तरीका लगाया. ट्राइंगल का हम और वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सपोज दीस टू वेक्टर्स आर देयर एंड वी आर गोइंग टू ऐड दीस टू. तो ये ऐड करने पर ही आ गया. अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक वेक्टर तो ये है OQ एंड द सेकंड वन इज QS. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गॉट OS. नाउ इन ट्राइंगल OQS ट्राइंगल को हम ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं इसमें, OS इज द रिजल्टेंट.
इसके इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू एस के इक्वल है। ओ क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओ क्यू फ्रॉम हियर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्यू एस इज वेक्टर सी। तो ये ओ एस आ गया, यानी अब मैं अगर इस वेक्टर की बात करूं तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी हमने पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, सेकंड हमने ये ट्रायंगल लिया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड ट्रायंगल आल्सो इन ट्रायंगल OST। OST ट्रायंगल में OT क्या है? OT है रिजल्टेंट इज इक्वल टू OS प्लस ST। अब यहां वैल्यूज रखें, OT को हमने रिजल्टेंट माना है, फाइनल रिजल्टेंट को R सिंबल से डिनोट किया है, तो ये तो हो गया R। OS हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा a प्लस बी प्लस सी, तो वी कैन पुट द वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, और जो ST है वो वेक्टर D है, तो D। तो फाइनली while we have add these four vectors, so what we got a resultant which is equal to the sum of all the vectors a plus b plus c plus d, यानी इन फोर को ऐड करने के बाद we got the resultant। तो ये कहलाता है polygon law of vector addition। ठीक है, in this way we have covered the composition of vector all the ways, and now we are going to find the analytical way to find the resultant। चलो, now moving towards the next point, and next point is the property। प्रॉपर्टी में मैंने फर्स्ट पढ़ा दिया आपको, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर, एंड द सेकंड पॉइंट इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, इसे हम ऐसे बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग इफ वी आर हैविंग थ्री वेक्टर, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये O, this point is P, this is Q, this one is S, and this is the resultant R। तो इसे अगर हम एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करें? ड्रॉ अ डायगोनल हियर। नाउ इन ट्रायंगल OPQ, OPQ ट्रायंगल में जो OQ है इट इज रिजल्टेंट, ये OP प्लस PQ के इक्वल होगा। OQ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी A प्लस B के इक्वल। डन, यानी वी गॉट A plus B। Now take this triangle, in triangle OQS, OQS में जो OS है इस रिजल्टेंट, OS इज द रिजल्टेंट, ये इन दोनों साइड के सम के इक्वल होगा ट्रायंगुलर लॉ से, तो ये हो जाएगा OQ प्लस QS। OQ की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो ये हमारा OS आ गया, जिसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। डन, यहां तक हो गया। अब हम दोबारा से एक बार करते हैं, क्या इस बार हमने सपोज ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद में हमने क्या कंसीडर करा? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQS। PQS ट्रायंगल या PQS ट्रायंगल, और PQS ट्रायंगल में जो PS है वो रिजल्टेंट है, तो PS वेक्टर किसके इक्वल होगा? PQ प्लस QS। अब PQ की वैल्यू रख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड है P और ये है C वेक्टर, तो PS आ गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल O, ये हमने ये ले चुके हैं, अब आते हैं OPS। OPS ट्रायंगल में, OPS ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? OS तो होगा रिजल्टेंट, ये OP प्लस PS के इक्वल होगा। OS की वैल्यू हमने कंसीडर कर रखी है R, OP जो है ये हम पहले अभी कैलकुलेट कर चुके हैं B प्लस C, और जो हमारा
this vector is having the magnitude a OP. अच्छा पहले हमें OP लिखना है, तो दिस इज वेक्टर A प्लस PS इज B प्लस C। तो क्या आ गया हमारा R जब हमने निकाला दो तरीके से फाइंड आउट किया। फर्स्ट तरीके में जब हमने ट्राइंगल ये वाला लिया था तो A प्लस B प्लस C आया, एंड द सेकंड वे जब हमने ये वाला डायगोनल लिया तो A प्लस B प्लस C आया। तो इससे हम क्या फाइनली लिख सकते हैं? फाइनली वी कैन राइट that A plus B and plus C is equal to A plus B plus C। ये दोनों इक्वल होंगे, यानी तीन वेक्टर को ऐड करने के तरीके हो सकते हैं ए बी और सी, ए और बी एक साथ फिर सी, या बी और सी एक साथ और देन ए। तो in both the cases we got the same result. This is known as the associative property of vector addition. Now coming to the next topic, that is analytical treatment of triangle law. तो इसमें अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ये OP वेक्टर A and this one is suppose vector B, then we can calculate the magnitude and the direction of the resultant. इसे Q मान लेता हूँ, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हमने मान लिया बीटा, एंड सपोज थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम n रख देते हैं, ये है परपेंडिकुलर। नाउ एनालिटिकल ट्रीटमेंट में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर करा, वही दो ट्राइंगल, दो वेक्टर कंसीडर करे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उसे ट्राइंगुलर ड्रॉ से ऐड कर दिया। अब डायरेक्शन की कैलकुलेट करने के लिए और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाय प्रोड्यूसिंग द वेक्टर ए, जो एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो सपोज थीटा है, और बीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ आर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल QNP, इस ट्राइंगल के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे PN क्या है, बेस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अपॉन PQ, ये क्या है, ये हाइपोटेनस, इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो PN में रिटन एज PQ cos थीटा। अब जो PQ की वैल्यू है, PQ है वेक्टर B, तो ये हो गया B cos थीटा। PN किसके इक्वल हो गया, B cos थीटा के इक्वल हो गया। वी हैव कैलकुलेटेड PN। Similarly we can write QN यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी PQ इज इक्वल टू sin थीटा। इससे हम QN फाइंड आउट कर सकते हैं। QN हो जाएगा PQ sin थीटा, और PQ की जो वैल्यू है वो क्या है, PQ की वैल्यू जो है वो है B, तो ये हो जाएगा B sin थीटा, दिस विल बी B sin थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, PN और PQ निकाल लिया। अब आते हैं नाउ इन ट्राइंगल QON, इस पूरे ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी OQ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ठीक है, और OQ कितना है, ये हमने R मान रखा है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं सिर्फ, इसलिए एरो इंडिकेट करा। ON को क्या लिखूंगा, A प्लस PN। ON को हम लिख सकते हैं, ON को लिख सकते हैं OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस QN होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, R स्क्वायर इज इक्वल टू OP की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है A, और PN का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है B cos थीटा, तो B cos थीटा यहाँ पुट कर दिया होल स्क्वायर प्लस QN हमने यहाँ निकाला है B sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं। इसे आगे सिंपलीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म में से हम क्या ले सकते हैं, B स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 2AB कोस थीटा।
ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, सही है। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब इसमें एक चीज और फाइंड करता हूं साथ के साथ, क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर कैलकुलेट करने के लिए हमें बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल QOM, इस ट्राइंगल के अंदर ही हम क्या करें, परपेंडिकुलर यानी QM अपॉन बेस यानी ON कर दें। तो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan के, तो ये हो जाएगा tan बीटा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। QN की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट करी थी, ये थी b sin थीटा, और ON की वैल्यू में दो चीजें आएंगी, a प्लस pn की वैल्यू हमने निकाली थी b cos थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो गया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो बीटा में बी रिटन एज tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट हुआ, इसमें हमने दो चीजें फाइंड आउट करी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सेम टू थिंग्स बाय द पैरेललोग्राम लॉ, यानी एनालिटिकल ट्रीटमेंट को हम पैरेललोग्राम लॉ में भी अप्लाई कर ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट को ट्राइंगल लॉ के बजाय किसमें अप्लाई करता हूं, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अगर पैरेललोग्राम लॉ में अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डायग्राम में क्या चेंज होगा, इस बार वेक्टर्स को इनिशियल होंगे, यानी कि किन्हीं दो एडजेसेंट साइड को पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा वेक्टर ए और बी, सही है। अब इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद डायगोनल ये रहा, ये O, ये P, ये Q, ये S, और ये हो गया रिजल्टेंट। और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ सपोज अल्फा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसे आगे बढ़ाऊँ n, और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है जो b है, ये वेक्टर b होगा, ये भी b को रिप्रेजेंट करेगा। ये a है तो ये वेक्टर a होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसमें डायग्राम में चेंज आ गया। अब फिर से ये एंगल सपोज थीटा है तो मैग्नीट्यूड विल बी सेम, यानी हर एक स्टेप इसका बिल्कुल सेम करने का होगा, यू कैन डू, एंड डायरेक्शन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द सेम वे। बस इसमें क्या चीज चेंज हुई, इसमें डायग्राम चेंज हुआ। डायग्राम में क्या चेंज हुआ कि इंस्टेड ऑफ हेड टू टेल मेथड यानी ट्रायंगुलर लो, हमने कोइनिशियल वेक्टर्स ले लिए। अब इसे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई करेंगे, जैसे Pn निकालेंगे तो Pn अपॉन b इज इक्वल टू cos थीटा ही होगा, तो Pn इज इक्वल टू b cos थीटा, यानी ये b cos थीटा ही आ जाएगा। अब Qn अपॉन b इज इक्वल टू sin थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b sin थीटा क्या आ जाएगा, सही है। जब मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड का स्क्वायर, यानी a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। और जब आप इसे सोल्व करोगे r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट as well as the direction will also be same, okay, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया। और डायरेक्शन को हम इसी तरह से फिर से डायरेक्शन को भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पैरेललोग्राम लॉ वाला एक्सप्रेशन करते हैं मैथमेटिकली वो सेम रहेगा, डायग्राम विल चेंज। तो हमारे यहाँ तक के ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक